आपके सामने ये एक चार्ट है जहां प्राइस इस तरह से नीचे आते हुए प्रीवियस सपोर्ट लेवल के पास आकर ट्रेड करती है। इसका मतलब यहां दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगी या फिर कुछ देर यहां रुककर फिर से सपोर्ट लेकर रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब आप यहां शॉर्ट ट्रेड या फिर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। कुछ देर बाद प्राइस थोड़ा नीचे जाकर सपोर्ट को ब्रेक करती है, जिसे देखकर कुछ ट्रेडर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से यहां मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया है। लेकिन थोड़ा नीचे जाकर प्राइस लॉन्ग लोअर विक कैंडल के साथ फिर से सपोर्ट एरिया के ऊपर निकलती है, जिसे देखकर दूसरा ट्रेडर यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाने का प्लान बनाता है। तो वही पहला ट्रेडर यहां अपनी पोजीशन को लॉस में देखकर उसे जल्दी से एग्जिट करने में लग जाता है। यहां एक ही चार्ट है, एक ही सपोर्ट लेवल है, लेकिन फिर भी एक को लॉस और एक ट्रेडर को प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि यहां दोनों की ट्रेड एंट्री में फर्क था। दोनों प्रॉफिट बनाना चाहते थे, लेकिन गलत एंट्री की वजह से एक को लॉस लेकर मार्केट से बाहर जाना पड़ा, तो वहीं दूसरे को प्रॉफिट हुआ। इसलिए ज्यादातर ट्रेडर सही एनालिसिस करने के बावजूद मार्केट से पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि आजकल ट्रेडिंग में हर ट्रेडर एक ही चीज ढूंढने में लगा है, और वो है परफेक्ट एंट्री। चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, इंडिसीज में, गोल्ड में या फिर फॉरेक्स में, सबका गोल एक ही होता है कि बस किसी तरह मार्केट में सही जगह एंट्री लेनी है। इसके लिए आप महीनों स्ट्रैटेजी सीखते हैं, इंडिकेटर्स डाउनलोड करते हैं, पेड कोर्सेज लेते हैं, फिर भी आपकी एंट्रीज वीक रहती है। आपका एनालिसिस सही होने के बावजूद आप एक्साइटमेंट में आकर गलत जगह ट्रेड एंट्री करके अपना लॉस करवाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे जो आपको परफेक्ट ट्रेड एंट्री करने में हेल्प करेगी। ये कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं है या फिर कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो आपको इंपल्सिव ट्रेडिंग से निकालकर डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि मार्केट में परफेक्ट एंट्री नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जो लोग सोशल मीडिया पर एग्जैक्ट बॉटम में एंट्री लेकर उसे एग्जैक्ट टॉप पर एग्जिट करने के वीडियोस दिखते हैं, वो सब फेक होता है। उनकी ट्रेड हाइलाइट्स देखकर आप अपनी ट्रेडिंग को उनसे कंपेयर मत कीजिए। हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जैक्ट एंट्री लेना नहीं, बल्कि एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में एंटर करना होना चाहिए, जहां हमारा रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा हो। इस माइंडसेट से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग आपको पहले से आसान लगने लगेगी। लेकिन अब इस फ्रेमवर्क को सीखने से पहले एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। अगर आप एक बिगिनर हो और आपने इस फ्रेमवर्क या फिर ट्रेड एंट्री सेटअप को सीख लिया, लेकिन अब इसे प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है, तभी आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकेंगे। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के किसी भी स्ट्रैटेजी पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, और इसके लिए डायरेक्टली रियल कैपिटल के साथ मार्केट में एक्सपेरिमेंट करना भी ठीक नहीं। हमें जब भी कोई नई अप्रोच या फिर स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना हो तो पहले एक डेमो एनवायरनमेंट में उसे ऑब्जर्व करना जरूरी है, ताकि आप उसकी कंसिस्टेंसी को अच्छे से प्रोसेस की तरह देखता हूं। अगर प्रोसेस सही है तो आउटकम लॉन्ग टर्म में अपने आप इंप्रूव होता है। और इस पूरे प्रोसेस के सिर्फ 3 पिलर्स काफी होते हैं: ट्रेंड, लेवल और कॉन्फर्मेशन। इनमें से एक भी मिल जाए तो ट्रेड औसत रहता है। तीनों एक साथ अलाइन हो जाए तो वही एंट्री हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इसलिए चलिए अब एक एक करके इन तीनों को चार्ट पर समझते हैं। सबसे पहला पिलर है ट्रेंड। किसी भी चार्ट को खोलते ही आपका पहला सवाल यही होना चाहिए कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर चार्ट खोलते ही सीधा बाय या सेल का बटन ढूंढने लगते हैं, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहले मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझता है और ट्रेंड को पहचानता है। अगर चार्ट पर लगातार हायर हाइज और हायर लो बन रहे हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर लोअर हाइज और लोअर लो बन रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर प्राइस एक ही रेंज में ऊपर नीचे घूम रही है तो मार्केट रेंज बाउंड यानी साइडवेज है। ये नियम सभी टाइम फ्रेम में लागू होता है, लेकिन फिर से वही बात, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहां आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक तब होती है जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। बहुत बार आपको लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, अब इसे गिरना चाहिए, या फिर मार्केट बहुत नीचे आ गया है, अब इसे बाउंस करना चाहिए। लेकिन मार्केट आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर की सोच से नहीं, अपनी चाल से चलता है।
जैसे कि इस चार्ट में प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अब इस सिचुएशन में अगर आप किसी शॉर्ट पुलबैक को देखकर ये सोचकर शॉर्ट ट्रेड करते हैं कि मार्केट बहुत चढ़ चुका है, तो आप सीधे ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। यहां हमारा काम है कि हर पुलबैक यानी हर छोटे करेक्शन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह, क्योंकि ट्रेंड तब तक आपका दोस्त है जब तक चार्ट खुद आपको उसका ऑपोजिट सिग्नल ना दे। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, जो है इंपॉर्टेंट की लेवल्स। ट्रेंड पता चलने के बाद अगला स्टेप है चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना। बहुत से ट्रेडर यहां एक कॉमन गलती करते हैं जिसमें वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक पतली सी लाइन की तरह देखते हैं, लेकिन मार्केट इतना परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए आपको हमेशा लाइन नहीं बल्कि एक एरिया को ड्रॉ करना चाहिए। सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पहले बायर्स एक्टिव रहे होते हैं और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पहले सेलर्स एक्टिव रहे होते हैं। जब प्राइस इन एरियाज के पास आती है तभी चार्ट पर असली अपॉर्चुनिटी बनती है। बड़े टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करने के बाद आप जब छोटे टाइम फ्रेम में उस लेवल के पास मार्केट में चल रहे ट्रेंड की दिशा में अगर कोई प्राइस एक्शन देखते हैं तो ये आपके लिए ट्रेड एंट्री का सिग्नल या फिर एरिया हो सकता है जहां आप अपने सेटअप का इस्तेमाल करके ट्रेड एंट्री बना सकते हैं। लेकिन यहां ट्रेड एंट्री करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि ट्रेंड आपकी दिशा में है, क्योंकि यही वो जगह है जहां बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही प्राइस इस एरिया को टच करती है वो तुरंत यहां बाय कर देते हैं। जैसे कि हमारी शुरुआत वाली स्टोरी में पहला ट्रेडर भी यहीं फंसा था। इसीलिए यहां तीसरा पिलर सबसे जरूरी है, कॉन्फर्मेशन। अगर प्राइस चार्ट पर आपके पहले से मार्क किए हुए लेवल्स के पास आती है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब चार्ट को ध्यान से देखने का टाइम आ गया है, ट्रेड लेने का नहीं। हमें ट्रेड तब लेना है जब मार्केट खुद हमें एक सिग्नल दे। इस तरह की सिचुएशन में मैं पर्सनली 4 कन्फर्मेशंस देखना पसंद करता हूं। पहला है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अगर सपोर्ट एरिया पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल पिछली रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर ले तो ये सिग्नल है कि बायर्स यहां वापस आ गए हैं। और दूसरा है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, जो रेजिस्टेंस एरिया पर सेलर्स की ताकत दिखाती है। साथ ही तीसरा है रिजेक्शन विक, जब प्राइस किसी लेवल को तोड़ने की कोशिश करती है मगर एक कैंडल या फिर कई कैंडल्स एक लंबी विक छोड़कर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ वापस आ जाती है तो ये भी एक यूजफुल सिग्नल होता है। और चौथा है ब्रेक एंड रीटेस्ट सेटअप, जो ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है, जिसमें प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद उस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए वापस उसी लेवल के पास आकर रिवर्स होने की कोशिश करती है। अब हमारे पहले चार्ट में जब प्राइस हमारे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर मार्क किए हुए लेवल्स के पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आती है और इस तरह से एक लॉन्ग लोअर विक कैंडल चार्ट पर बनती है, तो अब हम यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। इसका मतलब यहां ट्रेंड बुलिश है जिसका कंफर्मेशन हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी कर लिया है और साथ में यहां प्राइस पुलबैक लेकर प्रीवियस सपोर्ट के पास ट्रेड कर रही है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि यहां प्राइस जब सपोर्ट एरिया के पास होती है तब चार्ट पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक लॉन्ग लोअर विक कैंडल बनी है, जिससे यहां एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर बना है। इसका मतलब यहां हमारे तीनों पिलर एक साथ एक ही डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं, जिससे ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप बन जाता है, जहां हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के क्लोजिंग पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। कुछ ही देर बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए अपने स्विंग हाई को हिट करती है और हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। अब इसी एक ट्रेड में दोनों ट्रेडर्स में फर्क देखिए। पहला ट्रेडर जिसने एरिया टच होते ही बाय किया था, उसकी एंट्री बिना किसी कॉन्फर्मेशन के बनाई गई थी, जिससे उसे लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन उसी चार्ट पर हमने सिर्फ कॉन्फर्मेशन का वेट किया और एक सॉलिड रीजन के साथ ट्रेड एंट्री करके इस पूरे बुलिश मूव को कैप्चर कर लिया। इससे लिए सोच समझकर की गई ट्रेड एंट्री आपको प्रॉफिट बनाकर देने की संभावना ज्यादा होती है। चलिए अब चौथा कंफर्मेशन जो मैंने बताया था, ब्रेक एंड रीटेस्ट, उसे भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में
ये सबसे ज्यादा काम आता है। मान लीजिए मार्केट एक अपट्रेंड में है और प्राइस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है। अब बिगिनर्स यहीं इसी ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के रूल को ब्रेक कर देता है। लेकिन वही अगर आप प्राइस के थोड़ा नीचे आने का इंतजार करेंगे, तो जब प्राइस नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करते हुए चार्ट पर अगर इस रिटेस्ट पर एक बुलिश कॉन्फर्मेशन कैंडल बनाती है, तभी हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करेंगे और ट्रेंड कंटिन्यूएशन को राइड करेंगे। यही डिसिप्लिन्ड एंट्री और रैंडम एंट्री का फर्क है। यहां एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी की गेम है, सर्टेनिटी की नहीं। बहुत से बिगिनर्स एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं जो 100% एक्यूरेट हो, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। इन तीनों पिलर्स को अलाइन करने से ये गारंटी नहीं मिलती कि हर ट्रेड आपको प्रॉफिट देगा, बल्कि सिर्फ इतना होता है कि प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में आ जाती है। अगर आप 55 या 60% विन रेट के साथ भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकते हो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी अगर बिना रिस्क मैनेजमेंट के इस्तेमाल की जाए, तो वो आपका अकाउंट खाली करा सकती है। इसलिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस नहीं है, तो वो ट्रेड नहीं, सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। और एक रूल आप हमेशा फॉलो करें कि जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो आपका प्रॉफिट टारगेट आपके स्टॉप लॉस से 2 गुना होना ही चाहिए। इसका फायदा यह है कि प्रॉफिटेबल रहने के लिए आपको बहुत हाई विन रेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2 छोटे लॉसेस को एक अच्छा विनर आराम से कवर कर लेता है। लेकिन याद रखिए, ट्रेडिंग में चार्ट्स के साथ साथ इमोशंस का भी टेस्ट होता है। फियर और ग्रीड 2 ऐसे इमोशंस हैं जो ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। फियर की वजह से ट्रेडर अपने विनिंग ट्रेड्स को जल्दी क्लोज कर देता है और ग्रीड की वजह से अपने लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड करता रहता है। ये दोनों ही आपके अकाउंट के लिए हार्मफुल है। इसी का एक रूप है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग मूव करते हुए देखकर ट्रेडर बिना सेटअप के ही उसमें घुस जाता है और फिर जैसे ही पुल बैक आता है तो पैनिक शुरू हो जाता है। इसीलिए मार्केट को चेस मत कीजिए, उसका वेट कीजिए। हमारी स्टोरी वाला पहला ट्रेडर भी असल में इसी फोमो का शिकार हुआ था। उसने कॉन्फर्मेशन का इंतजार ही नहीं किया। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार मार्केट ओपन होते ही बहुत वॉलेटिलिटी बनाता है और बिगिनर्स उसी एक्साइटमेंट में सबसे पहली कैंडल्स पर ही ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स अक्सर ओपनिंग की वॉलेटिलिटी सेटल होने का वेट करते हैं, क्योंकि जब मार्केट अपनी डायरेक्शन थोड़ी क्लियर कर देता है, तभी सेटअप्स ज्यादा रिलायबल होते हैं। एक आखिरी हैबिट जो बहुत अंडररेटेड है, जर्नलिंग। आपके लिए हुए हर एक ट्रेड का रीजन लिखिए। एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहां था, टारगेट क्या था और रिजल्ट क्या रहा, जिससे कुछ हफ्तों बाद आपको अपने ही पैटर्न्स दिखने लगेंगे। शायद आपको पता चले कि आप ट्रेंड के साथ वाले ट्रेड्स में अच्छा करते हो और काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स में बार बार लॉस खाते हो। यही इनसाइट आपको इंप्रूव करने में हेल्प करती है। और इसके साथ आती है पेशेंस। ट्रेडिंग में पैसा एक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप लेते ही नहीं। अगर सेटअप पूरा नहीं हुआ, कॉन्फर्मेशन क्लियर नहीं है या रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं बन रहा, तो उस ट्रेड को स्किप करना बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केट कल भी रहेगा और अपॉर्चुनिटीज फिर से आएंगी। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, तो ओवरनाइट सक्सेस की गारंटी तो नहीं, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी जरूर इंप्रूव होगी। और ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली फाउंडेशन यही है, बेटर डिसीजंस, बेटर रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। आज इस वीडियो में जो एंट्री फ्रेमवर्क मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसे नेक्स्ट फ्यू डेज तक चार्ट्स पर खुद टेस्ट करके देखो। और अगर आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में अल्पारी का लिंक दिया हुआ है। न्यू यूजर्स के लिए वेलकम ऑफर भी अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।